महिलाओं पर हो रहे अपराध को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। अपराध के विरोध में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। विरोध कर रही महिला कांग्रेस की पुलिस से झड़प। मानसून में कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बंद। यात्रा जल्द से जल्द शुरू करवाना पीडब्ल्यूडी की प्राथमिकता। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया 200 से अधिक लैंडस्लाइड जोन चिन्हित। घोड़े खच्चरों के लिए खुला केदारनाथ मार्ग। 26 दिनों में की आवाजाही सुचारू। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और मजदूरों की प्रमुख रही भूमिका। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि हमारा प्रयास जल्द से जल्द मार्ग को किया जाए दुरुस्त। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। दिल्ली में बनाए जा रहे केदारनाथ धाम को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने हरिद्वार से केदारनाथ रक्षा यात्रा शुरू की थी, जिसे मानसून के कारण बीच में रोक दिया गया था। कांग्रेस एक बार फिर से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू करने जा रही है। देहरादून कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जैसे ही केदारनाथ धाम यात्रा का पैदल मार्ग श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो जाएगा, वैसे ही कांग्रेस फिर से अपना केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत वहीं से शुरू करेगी जहां से इसे स्थगित किया गया था। साथ ही उन्होंने बीजेपी और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। केदार धाम का जो प्रतिरूप बौराड़ी में बनाने का काम शुरू हुआ था, इसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए थे, केदारनाथ जी से शिला ले गए थे। उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा करी कि केदारनाथ जी का पुण्य आपको यही मिल जाएगा, केदारनाथ जी जो नहीं जा पाएंगे वो यहाँ आ जाए, केदारनाथ जी का पुण्य यही मिलेगा। उसके बाद ये भी घोषणा हुई उनके समक्ष कि चारों धामों के प्रतिरूप यहाँ बनेंगे। उसका विरोध पूरे राज्य में हुआ। पूरे राज्य के पंडा पुरोहित समाज के अलावा जो हमारे सनातन धर्म के पक्षधर लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि पूज्य अभिमिश्रानंद जी जो शंकराचार्य है, ज्योतिर्मठ, उन्होंने जब इसके विरोध में आवाज उठाई तो कांग्रेस ने एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उत्तराखंड के धामों की प्रतिष्ठा के लिए केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू करी। और उस रक्षा यात्रा का रिजल्ट आप देख रहे हैं। सरकार को बैकफुट आना पड़ा, सरकार को यूटर्न लेना पड़ा। सरकार ने अब ये तो ट्रस्ट भंग होने की घोषणा हो गई। हाल ही में विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें धामी सरकार की तारीफ की गई कि सरकार ने राजकोषीय घाटा कम करने का काम किया, साथ ही प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने के लिए भी उपाय किए। इस पर बीजेपी ने सीएम धामी और उनकी सरकार की जमकर तारीफ की। उनके मुताबिक ये सरकार की अच्छी नीतियों का ही परिणाम है, जिसमें जो कैग सरकारों की कमियां निकालने का काम करती है वो पहली बार तारीफ भी कर रही है। अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि कैग की रिपोर्ट जो गैरसैंण में प्रस्तुत की गई है विधानसभा के अंदर, पहली बार कैग की रिपोर्ट में किसी भी सरकार का राजकोषीय घाटे में कमी की गई है और जीडीपी दर को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा राजस्व प्राप्ति जो होती है उसमें वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो प्रदेश को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो विजन रखा गया है, ये कैग की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि हमारा जो लक्ष्य है उसको। उधम सिंह नगर में महिला सुरक्षा सहित अन्य मांगों को लेकर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को ऑफिस में जाने से पुलिस ने रोक दिया। पुलिस कर्मियों की प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी पुलिस बैरियर पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ने पर एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल ले जाया गया। रेप हत्या की घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था।
उत्तराखंड में विधायकों और पूर्व विधायकों के पेंशन भत्तों में बढ़ोतरी के मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक गणेश गुदियाल ने एक कमेटी गठित कर इस पर फैसला करने का सुझाव दिया है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने अपने वेतन बढ़ोतरी को नहीं लेने का फैसला किया। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिनको वेतन बढ़ोतरी नहीं चाहिए वो ना ले, लेकिन सर्वसम्मति से लिए गए फैसले पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र गैरसैंण में परसों संपन्न हो गया और गैरसैंण में सत्र संपन्न होने के 3 दिन का सत्र था और 3 दिन का सत्र जब संपन्न हुआ तो उसकी विवेचना मैं समझता हूं कि थोड़ी आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है कि सभी, चाहे पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, सभी इस बात की शिकायत करते हैं और अमूमन करते हैं, चाहे सत्र गैरसैंण में हो और चाहे सत्र देहरादून में हो। सब इस बात पर नाराजगी जताते हैं कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को वहां पर चर्चा करने का उन्हें समय नहीं मिला। सदन के अंदर कोई चीज बहुमत के आधार पर खड़ी होती है तो उस पर कोई प्रश्न खड़ा करने की स्थिति बनती नहीं है। ये ठीक है कि समय काल परिस्थिति के आधार पर जब हर संस्थान, हर इकाई अपने व्यवस्थाओं की दूसरे वेतन वृद्धि करती है, उसका एक प्रभाव है। मैं भी कहता हूँ जिसको नहीं लेनी है, लोकतांत्रिक कार्यकर्ता है, लोकतंत्र में व्यक्ति है, जिसको अपनी सारी पेंशन छोड़नी है, सक्षम है, वो छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका भी ध्यान रखना पड़ता है जिनका समाज के अंदर डेली का आना जाना है, उनका समाज से डायरेक्ट संपर्क रहता है। जो घर में पड़े हैं उनको तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन समाज के बीच में रात में दौड़ने वाले को जो आवश्यकताएं होती है उसकी चिंता। उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, खासकर जब मानसून सक्रिय हो तो मानसून के चलते उत्तराखंड में जगह जगह पहाड़ों से मलबा आना, बादल फटना और सड़कों का बंद हो जाना ये लगातार जारी रहता है। इस बार भी मानसून में कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बंद हैं, जिसकी जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि पिछले साल 200 से अधिक लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए थे, जिनमें 100 से अधिक पर इस साल बरसात से पहले काम शुरू कर दिया गया था और इस काम में खर्च अधिक आता है। लगभग 200 स्ट्रेस थे जो पिछले साल तक आइडेंटिफाई किए गए थे, जो क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें कि काम कराए जाने की जरूरत होती है। उस पे 100 पे काम इस साल बारिश से पहले शुरू कर लिया गया था। उस पर क्योंकि जो लैंडस्लोप ट्रीटमेंट होता है या लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट होता है वो काफी टेक्निकल काम होता है, उस पर बहुत स्पेशलाइज एजेंसीज काम करती हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर भी थोड़ा अलग तरीके के लगते हैं और कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है इसकी। तो इसमें काफी सारा पैसा भारत सरकार ने हमें दिया, जितने भी एनएच है उसमें भारत सरकार ने पैसा दिया है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने डिजास्टर से मिला पैसा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने पीडब्ल्यू। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उनका कहना था कि विधानसभा सत्र में विपक्ष को मात्र 30 मिनट का समय दिया गया, जिसमें से 2 मिनट का उनको समय दिया गया। इसी दौरान उनकी ओर से मांग की गई कि खटीमा क्षेत्र में बाढ़ आपदा राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 किया जाए, किसानों को आपदा धन राशि बाजार मूल्य पर दी जाए और व्यापारिक का जो नुकसान हुआ है उसको आकलन के हिसाब से दिया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार 4 धाम यात्रा में विफल रही है और विधानसभा सत्र गैरसैंण में किया, लेकिन पहाड़ की समस्याएं नहीं सुनी गई। विधानसभा के सत्र से लौटने के बाद कल जन्माष्टमी थी, इसलिए हम प्रेस नहीं कर पाए। हम प्रेस के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते थे कि सरकार ने मानसून सत्र चलाया और मानसून सत्र को इतना सीमित कर दिया कि सरकार ने जो इस समय के मुख्य मुद्दे हैं, आपदा, भ्रष्टाचार, 4 धाम जैसे मुद्दों को स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा बहुत सारे महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं जिनको हम और सत्र लंबा होता तो चला पाते। गैरसैंण में सत्र है और पहाड़ की बात नहीं करी सुनी सरकार ने। इस बात से जो है कि सारे विधायकों में आक्रोश है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चरों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 31 जुलाई को अत्यधिक बारिश के चलते बंद हो गया था। यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की आवाजाही के साथ ही घोड़े खच्चरों से राशन और अन्य अनिवार्य सामग्री की आपूर्ति भी शुरू हो गई है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि ये मार्ग अभी भी संवेदनशील है और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इस मार्ग को और अधिक दुरुस्त कर लिया जाए। इसके लिए काफी संख्या में मजदूर और एनएच विभाग की मशीनें रात दिन राजमार्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। रास्ता अभी भी संवेदनशील है,
कहने में कोई हमें गुरेज नहीं है। लेकिन बरसात को छोड़ दें, जब बरसात हो रही उसमें बहुत सुरक्षित नहीं है, बाकी समय सुरक्षित रहता है। तो सुरक्षित यात्रा में, रास्ते में यात्रा करने में कोई दिक्कत ऐसे नहीं है, यात्रा की जा सकती है। लोग जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 3 धाम हमारे यात्री रोजाना जा रहे हैं, बड़ी संख्या में जा रहे हैं, और केदारनाथ जी में यात्री हमारे 100 से 150, 200, 300 तक जा रहे हैं पर डे। लेकिन जब बरसात होती है उस समय यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं होता, सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि पत्थर गिरते हैं, मलबा गिरते रहते हैं। उस समय को छोड़कर यात्रा की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन्माष्टमी के अवसर पर गंगोली हाट पिथौरागढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2024 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सबको सदैव मिलता रहे। ये पर्व हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेरणादायक है। फिर सीएम धामी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के दिए गए गीता के उपदेश को आधार मानकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का मंत्र दिया है। सड़कों पर घूम रहे गौवंशीय पशुओं से निजात दिलाने के लिए हल्दूचौड़ सहित आसपास के क्षेत्र से ग्रामीण लालकुआं तहसील पहुंचे, जहां तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए समस्या से निजात दिलाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सड़कों पर बैठे या घूम रहे गौवंशीय पशुओं की वजह से नवयुवक दुर्घटना का शिकार होकर मर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन पशुओं की वजह से ग्रामीणों की फसल को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तहसीलदार मनीषा बिष्ट ने कहा कि उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी, साथ ही समस्या के समाधान के लिए अभियान चलाया जाएगा। देखिए, सरकार इसमें पूरी तरह से विफल दिख रही है। जिस तरीके से आप देखिए हाईवे में आवारा सांडों को देखिए आए दिन जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, घरों के चिराग बुझ गए, नए नए बच्चे खत्म हो गए हैं, नए नए औरतों माँ की कोख खाली हो गई है और सरकार इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। न कहीं उनको जो है कोई उनको मुआवजा मिल पा रहा है, न उनके घरों में कोई ये सांत्वना देने जा पा रहे हैं। और आवारा सांड जो है इतने घूम रहे हैं, वो गांव में किसानों, आज जितने भी यहाँ पर छात्र उनके द्वारा जो यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा था, तो वो सब किसान लोग हैं, वो परेशान हैं। आज जो हम विशेषकर आए हैं, इन गौवंशों की टकराने से अभी जो है 32 मौतें आज हो चुकी हैं। जो मेरे अड़ोस पड़ोस से हैं, कोई मेरा पड़ोसी है, कोई कहीं का है, और इसी संबंध में आज हम इनके पास आए थे कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करें और अभियान चलाकर इन गौवंशों को पकड़कर जो है बांधे, और जो यहाँ की गौशाला है उनमें यहाँ की पहले प्राथमिकता हो। इनका ये कहना है कि वो नगर निगम की गौशाला है। तो आज प्रशासन को 2 टूक शब्दों में हम ये समझा कर गए हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में नगर पालिका की गौशाला चलेगी, उसमें हमारे क्षेत्र के जानवर भी रहेंगे। तो इस संबंध में क्षेत्र के लोगों द्वारा काफी आक्रोश व्यक्त किया गया और हमें ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में प्रशासन द्वारा शीघ्र ही एक अभियान चलाते हुए जो भी हमारे जानवर हैं, हमारा जानवर है, उन्हें पकड़ते हुए उन्हें गौशाला भिजवाया जाएगा। और इस संबंध में जो उनके द्वारा कहा गया कि हमारी गंगापुर कब्दाल वाली जो गौशाला है, उस संबंध में जो हमारे उच्चाधिकारी हैं उन्हें अवगत कराया जाएगा कि गंगापुर कब्दाल में जो भी समस्या आ रही है शीघ्र ही हमें क्षेत्र। खबर रुड़की से है, जहां गौहत्या के आरोपी मोनू की मौत हो गई है, जिस पर सियासतदानों ने सियासत शुरू कर दी है। व्यक्ति की मौत को हत्या बताकर कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी ने धरना दिया। भाजपा नेताओं के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि व्यक्ति की पुलिस ने हत्या नहीं की, बल्कि वो गौमांस तस्कर था और पुलिस ने बचने के चक्कर में तालाब में वो कूद गया। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि ऐसे लोगों को कंच गोली से बींध देना चाहिए जो गाय माता का वध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके पिता पर भी गौमांस के कई मुकदमे दर्ज हैं। रात को पुलिस उस गांव में 1:30 बजे पहुंची और पुलिस ने किसी को कुछ नहीं कहा। केवल गांव में पुलिस गई, लेकिन एक व्यक्ति उस गांव में मोटरसाइकिल लेकर 1:30 बजे घूम रहा था। उन्हें देखा कि पुलिस आ गई। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को जल्दी से दौड़ाया और उसकी मोटरसाइकिल के पीछे एक मांस का कट्टा भरा हुआ रखा था और वो मांस का कट्टा नीचे गिर गया और उसने देखा कि पुलिस मुझे पकड़ेगी
उन्होंने जल्दी से मोटरसाइकिल छुड़ाई और वो किसी तालाब में जाकर या किसी गड्ढे में जाकर गिर गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है उसकी मृत्यु में। उत्तराखंड में महिलाओं पर हो रहे अपराध को देखते हुए लगातार विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है। जहां पहले डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रुद्रपुर एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया था, इस दौरान पुलिस से काफी झड़प हुई थी। विपक्ष इस मुद्दे को शांत होने नहीं दे रहा। 2 दिन पहले यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया था और अब उत्तराखंड महिला कांग्रेस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। ये हमारे पूरे देश भूमि की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, भाइयों के लिए बड़ा अफसोस करने की बात है कि जब आपकी देवभूमि की बेटियां अपने प्रदेश में हो रहे बलात्कारों के खिलाफ पुलिस प्रशासन से शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाहती है, तो इस तरीके से बैरिकेडिंग लगा के उनको रोका जाता है, उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है। अब मानवीय व्यवहार जो आज पुलिस ने महिलाओं के साथ करा, ये इस प्रदेश में ये दिखाता है कि पुष्कर सिंह धामी भाजपा की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन जब बेटियां अपनी बहनों की सुरक्षा की बात करती है तो उनके साथ ये अमानवीय व्यवहार करते हैं। देखिए, आज महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के नेतृत्व में ये महिलाओं का महिला के लिए आंदोलन है। एक उस महिला के लिए, उस लड़की के लिए जो उसका परिवार, गरीब परिवार, चाय बेचने वाला आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस ने जो है उसके सारे कारनामे दबाकर जो हॉस्पिटल के वो उसको तीसरी कर दी कि एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार हर जगह फेल है, और जिस तरह से देवभूमि उत्तराखंड में और जिला उधम सिंह नगर में ये महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, इसके खिलाफ हमने भी 16 तारीख को एसएसपी से मिला था और सीबीआई जांच और जो सही दोषी है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर गैरसैंण को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र के मामले में कांग्रेस हमेशा षड्यंत्र करती है और फिर उन्होंने कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत आरोप है कि गैरसैंण को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र के समय को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जबकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कांग्रेस के नेता कुछ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को लेकर कांग्रेस केवल राजनीति करती है। ना तो सदस्यता अभियान चलाती है, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता का भाव निर्माण होता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक दल है। हमारे यहाँ हर 5 साल के बाद हम अपनी मेंबरशिप करते हैं। हम जहाँ युवाओं को जोड़ते हैं, महिलाओं को, समाज के वर्ग को जोड़ते हैं, वहीं हमारे दल के अंदर पूर्व में कार्यकर्ता सदस्य रहा हो उसको भी एक कालखंड के बाद नई सदस्यता लेनी पड़ती है। ये लोकतांत्रिक पार्टी की पद्धति है। हमारे संगठन चुनाव सदस्यता के आधार पर होते हैं और बूथ से लेकर मंडल और बाद में राष्ट्रीय तक का चुनाव होता है। कांग्रेस के अंदर परिवारवाद रहता है। उनके यहाँ अध्यक्ष अगर चुन भी जाएं तो अध्यक्षों का। अल्मोड़ा के मुहान में मूसलाधार बारिश के कारण पन्याली नाला अचानक उफान पर आ गया। इससे नाले की दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंस गए। हजारों यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इस दौरान लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, मूसलाधार बारिश होने से ये परेशानी पूरे मानसून सीजन में बनी रहती है। यात्रियों को घंटों तक जंगल में खड़े रहना पड़ता है। भारी बारिश के कारण पोखरी कर्णप्रयाग मोटरमार्ग में पहाड़ी से बड़े बोल्डर आने के कारण एक हफ्ते से आवाजाही ठप पड़ी है, जहां कई गांवों का तहसील और ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क कट गया, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग कई दिनों से सड़क मार्ग खोलने के हवाई दावे कर रहा है। पौड़ी की बात करेंगे, जहां के रिखणी खाल क्षेत्र के क्वाटमाला गांव में गुलदार ने एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम लगातार रात्रि गश्त करती दिखाई दे रही थी और वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे और 4 कैमरा ट्रैप लगाए गए, जिसके चलते वन विभाग ने गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया था।
ग्रामीणों का कहना है कि इसी क्षेत्र में एक और मादा गुलदार दिखाई दे रही है। डीएफओ ने कहा कि अभी भी क्षेत्र में गुलदार दिखाई दे रहा है, जिस कारण उनकी टीम क्षेत्र में अभी भी गश्त कर रही है। रात को 7:30 बजे आदित्य रावत नामक एक 5 साल के बच्चे को गुलदार द्वारा निवाला बना दिया गया था, जिसके पश्चात जो है माननीय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर द्वारा जो है अनुमति मिली थी इसको ट्रैंकुलाइज करने की और कैप्चर करने की, जिसके तहत क्षेत्र में 4 पिंजरे लगाए गए थे और 14 कैमरा ट्रैप्स और टीम द्वारा लगातार गश्त की जा रही थी। उसी के क्रम में जो है आज सुबह 26 अगस्त को हमें सफलता मिली है। एक उस गांव के नजदीक ही एक पिंजरे में एक गुलदार कैद हुआ है, जिसको हम लोगों ने रेस्क्यू कर पोखरा रेंज। बद्रीनाथ धाम में जन्माष्टमी कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह सभा मंडप में रावल अमरनाथ नंबूदरी की ओर से भगवान विशाल, श्री नारद जी, उद्धव जी सहित सभा मंडप में मौजूद सभी देवताओं का विशेष श्रृंगार किया गया। मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे भक्तों ने भगवान का जन्मोत्सव मनाया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से एक दुखद घटना सामने आई, जहां उत्तराखंड के चंपावत जिले के सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी अधिकारियों को देने के बाद घायल कांस्टेबल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद जवान को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जवान की खुदकुशी के कारण का पता नहीं चल पाया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में है। रुद्रपुर में जन्माष्टमी के मौके पर जगह जगह मंदिरों में झांकी बनाई गई थी। वहीं पुलिस लाइन में जनपद पुलिस ने जन्माष्टमी के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा और जिला जज ने भी शिरकत की। भगवान श्री कृष्ण की झांकियां निकाली गई। साथ ही स्कूली और पुलिस परिवार के बच्चों ने सुंदर कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस उत्सव को मना रहे हैं और पूरे भारत में अनेक जगह इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और रुद्रपुर का आनंद बिल्कुल अलग है। यहाँ पुलिस लाइन में इतना भव्य कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभु कृष्ण की लीलाओं पर कार्यक्रम, अनेक झांकियां, ये प्रस्तुति मन को मोह लेने वाली है। जनपद उधमसिंह नगर में उधमसिंह नगर पुलिस परिवार की ओर से हर वर्ष के भांति इस बार भी पुलिस लाइन में भव्य कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन हुआ है। इसमें पुलिस परिवार के सभी कर्मचारीगण और पुलिस परिवार के विशेष रूप से हमारा पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिस, पुलिस थाने के सभी कर्मचारीगण के परिवारजन, विशेष रूप से बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। रुद्रपुर क्षेत्र का खास तौर पर सभी स्कूल्स का सभी उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारी तेज कर दी है, जहां कांग्रेस हाईकमान ने एक समिति का गठन किया है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि समन्वय समिति में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समिति के अध्यक्ष होंगे। उन्होंने कहा कि समिति नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व को सुझाव देगी। आपको बता दें कि समिति में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित अन्य वरिष्ठ नेता सदस्य बनाए गए। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव पार्टी के मद्देनजर भी और देश के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और पार्टी अभी बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव जो जीती है उससे पार्टी में बहुत जोश और उत्साह है और मैट्रिक लगाने के पूरे मूड में है। जनता हमें भरपूर सहयोग दे रही है और आगामी जो निकाय और पंचायत चुनाव भी होने हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का इन चुनावों को टालना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये अंदेशा हो गया है कि आज की तारीख में यदि निकाय और पंचायत चुनाव होंगे तो उसका सूत्रा साफ हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय जनता बहुत परेशान हो चुकी है इस प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार से। केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी कोई भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में कृष्ण जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास में गंगोत्री मंदिर परिसर में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में हजारों श्रद्धालुजनों ने भाग लिया। मंदिर समिति ने जन्माष्टमी के लिए पूरी तैयारी की और बारिश के दौरान भक्तगण कीर्तन भजन में झूमते नजर आए।
तो बता दें, यहाँ पर जन्माष्टमी की पूरी तैयारी कर ली गई थी और बारिश के दौरान भी भक्तगण कीर्तन भजन में काफी उत्साह के साथ झूमते नजर आए थे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर मां भगवती गंगा जी के सौम्य तट गंगोत्री तीर्थ में जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, जिसकी हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देश और प्रदेश और विश्व के लोगों को जो है भगवान श्री कृष्ण जन्म की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।